हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्सेस यू में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में, यानी कि कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, और उनमें कौन कौन सी आई थी हमारे पास? रैम आई थी, रोम के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद हमने हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव एक्सेट्रा के बारे में, सबके बारे में पढ़ डाला। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मेमोरी मैनेजमेंट, और यानी कि मेमोरी की यूनिट्स। मेमोरी जो हमारा डाटा सेव होता है उसकी क्या यूनिट है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि एमबी, जीबी, केबी, इन सब के बारे में सुना है, तो इन सब के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स, ये वीडियो स्पॉन्सर की गई है ईबीएम एकेडमी। कौन सी एकेडमी? ईबीएम एकेडमी। ठीक है, जो कि कंप्यूटर डिप्लोमास वगैरह करवाती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर किस लैंग्वेज को जानता है। तो कंप्यूटर किस लैंग्वेज को जानता है? लो लेवल लैंग्वेज को। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? बाइनरी नंबर। कौन सा नंबर? बाइनरी। क्या है ये? 0 और 1। ठीक है, या तो 0 को जानता है या 1 को। इसके अलावा कंप्यूटर कुछ नहीं जानता। ठीक है, अगर हम उसे इनपुट देना चाहते हैं तो पहले वो इनको 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक, तो अब बात करते हैं कि आखिर क्या होती है ये एमबी, केबी। ठीक है, तो आइए, कंप्यूटर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है, वो क्या होता है? 0 या 1, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बिट से। बिट क्या होते हैं? या तो 0 हो सकता है या क्या होगा? 1। 0 और 1। ठीक है, कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट क्या होगी? बिट। जब ऐसी 4 बिट मिल जाती है तो क्या बनता है? 4 बिट्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक निबल। ठीक है, अब ऐसे ही जब 8 बिट्स मिला दी जाए तो वो क्या बनाएगा? क्या बात करते हैं हम? 8 बिट्स। क्या हो गया? 1 बाइट। ठीक है, बिट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? बी से, स्मॉल बी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल बी से। निबल को एन से। ठीक है, बाइट को कैपिटल बी से। ठीक है फ्रेंड्स, इनको समझते हुए चलना है, रटना नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम इनको रटते हैं और भूल जाते हैं कि कब, क्या, कैसे, किलोबाइट में कितने बिट होते हैं। मैं इनको कन्वर्ट करना भी आपको सिखाऊंगा। अगर आपने ये सीखना है तो वीडियो के साथ बने रहिए, लास्ट तक वीडियो को देखना है। ठीक है, 15 से 20 मिनट में आप सब कुछ जान जाएंगे और इसके बाद कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां तक हम बात कर ले चुके थे 8 बिट की। 8 बिट्स बराबर 1 बाइट। इसके बाद कंप्यूटर किस पे लेता है? 2⁻10, यानी कि 2⁻10 कितना होता है? 1024। ठीक है, अब बात करते हैं 1024 क्या बाइट जब मिल जाती है। 1024 क्या मिल जाते हैं? बाइट। तो वो क्या करती है? 1 किलोबाइट। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? केबी से। अब यहां पर ध्यान से देखना, मैंने यहां पे क्या लिखा है? कैपिटल बी। ठीक है, क्योंकि अगर मैं स्मॉल कर देता तो क्या होता है? ये बिट होती, लेकिन यहां पे मैंने क्या किया है? कैपिटल बी। ठीक है, जब ऐसे 1024 किलोबाइट केबी मिल जाती है तो किसका निर्माण होता है? 1 एमबी का। ठीक है, मेगाबाइट। इसको हम क्या करते हैं? मेगाबाइट।
इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एमबी से। ठीक है। अब उसके बाद जब 1024 एमबी आपस में मिल जाए तो क्या क्या बनेगा? 1 जीबी, यानी कि गीगाबाइट। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जीबी से। आपका मेमोरी कार्ड होता है ना, 8 जीबी, 16 जीबी, 32 जीबी, 64 जीबी। जब 1024 जीबी यानी गीगाबाइट मिल जाए तो किसका निर्माण होगा? 1 टेराबाइट का। ठीक है। अब 1024 टीबी, इसको हम किससे प्रेजेंट करेंगे? टीबी से। जब 1024 टेराबाइट आपस में मिल जाता है तो 1 पेटाबाइट बनता है। क्या बनता है? पेटाबाइट। ठीक। अब मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं। ठीक है। फ्रेंड्स, बात करते हैं यहां से लेकर बाइट से लेकर यहां तक, टेराबाइट तक, 1 टेराबाइट तक। ये हम कॉमर्शियल जो कंप्यूटर होता है हमारा उसमें यूज होता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही पेटाबाइट में मेमोरी स्पेस जाता है, यानी कि इस साइज की जब मेमोरी यूज होती है वो स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर के लिए यूज होती है या फिर साइंटिफिक यूज के लिए। जब 1024 क्या टीबी हो गई, पेटाबाइट, पेटाबाइट जब मिल जाए तो क्या मिलता है? 1 हेक्साबाइट। ठीक है। ईपी। ऐसे ऐसे 1024 ईपी, 1024 ईबी हेक्साबाइट मिल जाए। ठीक है। तो किसका निर्माण होता है? 1 जीटाबाइट, जेडबी। ठीक है। और जब 1024 जेटाबाइट मिल जाए तो 1 योटाबाइट, वाईबी बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गई हमारी इनको कि भाई टेराबाइट कितने, 1 योटाबाइट कितने जीटाबाइट के बराबर होता है। लेकिन एग्जाम्स में किस फॉर्म में आजकल पूछने लगे? हमें एग्जाम्स की क्लू तक जाना है कि हाँ अब प्रेजेंट में वो किस रूप में फॉर्म में पूछता है। तो किस में पूछता है? वो पावर्स में पूछने लग गया। ठीक है। तो हमने देखा है कि यहां तक हम इसको अलग से याद कर लेते हैं, क्योंकि यहां तक हम नॉर्मली चल रहे थे। लेकिन यहां पे हमने 10⁻10 तक, सॉरी 2⁻10 की फॉर्म में लिखना स्टार्ट किया है। यहां से अगर मैं स्टार्ट कर देता हूं तो यहां से कैसे स्टार्ट होता है? 10⁻3। क्यों होता है? यहां पे किसकी बात हो रही है? बाइट की। आप 1 मिनट के लिए इसको 1024 ना मानकर 1000 मानिए। ठीक है। और आपने देखा होगा 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है। यानी कि 10⁻3 होता है। तो यहां पे क्या है? किलो बाइट ही तो है। अब यहां पे मैंने क्या बोला? कंप्यूटर 2⁻10 की फॉर्म में स्टार्ट कर देता है यूनिट को लेना। तो यहां से हमने स्टार्ट किया कहां से? किलोबाइट से। 1 किलोबाइट बराबर कितना हुआ? 10⁻3। ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। अब मेगाबाइट की बात करेंगे तो 10⁻क्या हो गया? 6। गीगाबाइट 10⁻9, टेराबाइट 10⁻12, देख रहे हो
3, 6, 9, 12, यानी कि 3 की पावर अपन आगे बढ़ती जा रही है 3 के मल्टीपल में। ठीक है, अब पेटाबाइट की बात करेंगे तो कितना, 10⁻15, एक्जाबाइट 10⁻18, जेटाबाइट 10⁻21 एंड योटाबाइट 10⁻24। ठीक है, आपको याद रखना है 24 लास्ट में, 24 लास्ट में हम ले आए। ठीक है, अच्छा, अब कंप्यूटर आजकल एक ट्रेंड और चला हुआ है, कैसे पूछता है कि निम्न में से अरेंजमेंट ऑर्डर में डालिए। कैसे, सबसे बड़ा देखिए क्या है हमारे पास, सबसे बड़ा है हमारे पास योटाबाइट। सबसे बड़ा क्या है हमारे पास, वाई बी, बी मैंने यहां पे कैपिटल लिया है ना। ठीक है, उसके बाद जेड बी है, उसके बाद हम बात करें क्या है, पीपी, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, टीबी, उसके बाद हमारे के पास क्या आ रहा है, जीबी, फिर एमबी, फिर केबी, फिर क्या आ रहा है, बाइट। बाइट को किस में ले रहे थे हम, कैपिटल बी में। ठीक है, उसके बाद निबल और सबसे छोटा बिट। ये इसका सीक्वेंस है। अब वो आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे पूछेगा, जैसे उन्होंने एग्जांपल दे दिया, सीक्वेंस में है ठीक है। अब इसमें से ऐसे ही ऑप्शन बना देगा, लेकिन सीक्वेंस में आप देखोगे तो टीबी, जीबी और एमबी ये आ रहा है सीक्वेंस में। ये घुमा फिरा के कैसे भी पूछ ले, लेकिन आप अगर रटोगे तो भूल जाओगे, और समझ गए एक बार तो कभी भी नहीं भूल पाओगे। अब हम बात करते हैं इनकी कन्वर्सेशन की। तीसरे प्रकार कैसे आता है आपके क्वेश्चन, तो जानते हैं। ठीक है, होप आपने उतार लिया होगा, वरना वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सीक्वेंस में जरूर उतार लीजिएगा। ठीक है, और अब बात करता हूं कि इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं। क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाएगा, जैसे 512 केपी को, किसको, केपी को, सॉरी मैं इसको केपी ले लेता हूं। ठीक है, यहां पे क्या लिया है मैं, स्मॉल बी। स्मॉल बी मतलब बिट में लिया है, तो किस में कन्वर्ट करने हैं, को एमबी में कन्वर्ट करें। ये क्वेश्चन दे दिया, तो आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा समझा देता हूं पहले। ठीक है, देखिए यहां पे मैं लेता हूं बिट के लिए, और यहां पे मैं लेता हूं बाइट। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैंने ली बिट, केबी, केबी के बाद क्या, एमबी। ये मैंने किस में लिया है, बिट्स में। अब मैं लेता हूं बाइट में। सबसे पहले मैंने ली बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और सो ऑन। आगे क्या आ जाएगा, ऊपर जाएंगे तो टेराबाइट, पेटाबाइट, हेक्साबाइट, जो कि मैं पहले करवा चुका हूं। ठीक है, अब बात करते हैं, जब बिट से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमने क्या डिवाइड करना है, 1000 से डिवाइड करना है। ठीक है, किस में, बिट के केस में हमने किससे डिवाइड किया है, 1000 से। केबी से जब एमबी पर गए तो किससे डिवाइड किया हमने, 1000 से। ठीक है, ऐसा क्यों किया, देखो एक बिट, इसका मतलब क्या हुआ, एक बिट किसके बराबर हुआ, 1/1000
1000 KB के, सॉरी यहां पे स्मॉल बी आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं डाउनवर्ड। यहां पे भी GB, TB, ठीक है, ऐसे आएगा। अब यहां पे जब MB से KB पर जाएंगे तो किससे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही KB से इस पे आएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। अब देखिए, अगर आपसे कोई कहे 1 KB, 1 KB बराबर किसके हो गया, 1000 किस पे, बिट के। सिमिलरली हम इस केस में, किसके केस में, बाइट के केस में, मैंने क्या बोला था कि बाइट के केस में हमारा कंप्यूटर 2⁻10 की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको जब हम ऊपर जाएंगे, बाइट से जब किलोबाइट पे जाएंगे तो भाग करेंगे किससे, 1024 से। यहां पे हम किससे कर रहे थे, 1000 से, और यहां पे किससे कर रहे हैं, 1024 से। ठीक है, KB से जब MB पर जाएंगे तो डिवाइड करेंगे 1024 से, और यहां से GB पर जाएंगे तो भी डिवाइड करेंगे हम 1024 से। ठीक है, अब हम आते हैं डाउनवर्ड। डाउनवर्ड बात करेंगे तो GB से जब MB पर आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1024 से। MB से जब KB पर आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1024 से, और इससे करेंगे तो 1024 से। ठीक है, अब एक चीज और है, बिट से, किससे, बिट से जब हम बाइट में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे 8 से, और जब बाइट से बिट में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8 से। ऐसा क्यों करते हैं, तो देखिए, एक बाइट बराबर किसके है, 8 बिट्स के। ठीक है, जब मैं यहां पे 8 बिट्स बराबर है एक बाइट के, लेकिन जब मैं एक बिट की बात करूंगा तो ये 8 आके इसमें किसमें हो गया, डिवाइड में, यानी कि एक बिट किसके बराबर हो गया हमारा, 1/8 बाइट के। इसलिए मैंने क्या किया, जब एक बिट की बात की, यानी कि एक बिट की बात की है, तो मैंने डिवाइड किससे कर दिया, 8 से, वही तो किया है। अब मैंने ये आपको क्यों समझाया, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, 512 KB को कन्वर्ट करे MB में, कैसे करोगे। वैल्यू एज इट इज ले ले, 512। ठीक है, अब बात करते हैं, ये किस में, KB में। इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइट में। और KB से जब हम, सॉरी बिट्स में, और बिट्स में जब KB से जब बिट में आ रहे तो हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 1000 से कर दिया। ठीक है, अब मैं यहां किससे, मेरे को जाना कहां पे है, MB पर देखिए तो जाना है, तो कैसे जाएंगे, यहां से जा रहे हैं, इस रास्ते से जाते हुए, यानी कि अब बिट को जब मैं बाइट में कन्वर्ट करूंगा तो क्या कर रहा था, 8 से भाग कर रहा था। ठीक है, अब मैं बाइट से किलो बाइट में जाऊंगा तो भाग किससे करूंगा, 1024 से। ठीक है, और किलो बाइट से किस पे जा रहा हूं मैं, MB पर, 1024 MB। तो हमारे पास ये देखिए, KB आ गया। ठीक है, 512 हमने एज इट इज वैल्यू ले ली, KB से हम बाइट पे आए तो 1000 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया, और यहां से बिट से बाइट पर पहुंचे, सॉरी यहां पे मैं बाइट बोल गया था, बिट आएगा, और यहां बिट से जब बाइट पे पहुंचे तो 8 से भाग किया, उसके बाद MB पर, फिर सॉरी KB पर, फिर MB पर। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास 0.618 सॉरी 0618 समथिंग ऐसे आएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको यहां तक ये लिख देते हैं MB, यानी कि हमारी 512 KB यहां पे क्या है, बिट्स किसके बराबर हो गया,
0.06 MB। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से चला लीजिएगा। मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब की बार मैं रिवर्स में कर देता हूं, ठीक है? तो आइए देखते हैं। इसको ऐसे ही रखता हूं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 256 केबी को, 256 केबी को, केबी यहां पे है, ठीक है? किस में कन्वर्ट करना है? वो कन्वर्ट करे किस में? इस केबी में कन्वर्ट करता हूं मैं, ठीक है? आप कैसे भी कर सकते हैं, आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं, ठीक है? तो अब बात करें हम 256 केबी को किस में कन्वर्ट करना है? किलो बिट्स में, ठीक है? तो मैंने क्या किया था, एज इट इज ले लू मैं 256 वैल्यू, ठीक है? अब देखिए केबी कहां पे है हमारा, इसमें जाना है हमें, यहां पे कैसे जाएंगे? केबी से डाउनवर्ड आए किस पे? बाइट पे। किस से मल्टीप्लाई की मैंने? 1024 से मल्टीप्लाई कर दूं, बताइए, ठीक है? अब इस बाइट से हम किस पे जा रहे हैं? बिट्स पे। और यहां से जाने के लिए मैंने किस से मल्टीप्लाई किया है? 8 से। कोई बात नहीं है, यहां तक पहुंच गए। अब जाना हमें किस पे? केबी पे। अब यहां से बाइट पे जाते ने से पहले हम क्या कर रहे हैं? केबी पर जा रहे हैं, तो इससे क्या कर रहे हैं? डिवाइड बाई 1000। बताइए, हमें कुछ नहीं ऐसे चलना है और हमारा आंसर हमारे सामने हो। जब हम इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके आप देख सकते हो, तो इसका क्या होगा? समथिंग आएगा आगे, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं? 256 किलोबाइट, क्या बोला है मैंने? किलोबाइट केबी किसके बराबर होता है? 2097 अप्रोक्स, क्योंकि दशमलव के बाद जो भी अप्रोक्स किलो बिट्स से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं फिर से यही कहूंगा कि आपने अगर ये वीडियो लास्ट तक देखी है तो आप कॉन्सेप्ट के पीछे भागे, न कि रटने के पीछे। उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा कि हाँ, आज के बाद अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है तो आपको कभी नहीं बोलोगे, आपको कोई भी सवाल कैसे भी दे दे, आप तुरंत उसको निकाल दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।